अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.2 जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वो बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट करेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये नई चीज़ आपके पास आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से कोरिलेशन है, वो भी आपके पास एक नई चीज़ है, उसके बारे में पढ़ना है। उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर लूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट और आ सिंपली बॉक्स प्लॉट। ठीक है, ये क्या चीज़ है? अ बॉक्स प्लॉट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर एक बॉक्स होता है, ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स दैट रिप्रेजेंट द इंटरक्रोटाइल रेंज। ये जो बॉक्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? IQR, इंटरक्रोटाइल रेंज। द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन के ज़रिए इसे टू पार्ट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, विच रिप्रेजेंट द मीडियन ऑफ द डाटा। या मीडियन को क्या बोलते हैं? Q2 बोलते हैं या मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? क्रोटाइल 1 क्या होता है? 25%। क्रोटाइल 3 क्या होता है? 75%। और क्रोटाइल 2 क्या होता है आपके पास? 50%। ठीक है, तो 50% क्या होता है? मीडियन होता है। ठीक है, आपने क्रोटाइल जो 2 होता है वो आपको मीडियन को शो करता है। अब आगे क्या है? टू हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉक्स टू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ इन द डाटा। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना वो आपकी यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये मिनिमम और मैक्सिमम डाटा को क्या कर रही हैं? ज़ाहिर कर रही हैं। और इनको द विक्सर रिप्रेजेंट द रेंज। और ये जो है, ये जिसको विक्सर मतलब ये जो मूछें होती हैं, ठीक है, हम अगर इससे एग्जांपल दें तो ये जो है ये आपके पास जो है वो विक्सर रिप्रेजेंट द रेंज कि इसकी रेंज कहाँ से है? 50 से आपके पास क्या बन रही है? 1000 तक। ठीक है, तो ये रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं आपके पास कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है आपके पास? द बॉक्स एंड द विक्सर प्लॉट कोरिलेशन मीन्स द पैटर्न और अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू मोर वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन होता है, बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट कोरिलेशन। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और एक होता है आपके पास नो कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ द boxes and mixer of both variables tends to move in the same direction, increase or decrease, it may indicate a positive correlation। आपने एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पढ़ी हुई है बात। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? जैसे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए के बढ़ने से बी भी बढ़ जाए, बी के कम होने से सी, बी और ए अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इफ़ द बोथ वर्टिस ऑफ द बोथ वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज वाइल द अदर डिक्रीज। मतलब एक जो है वो दूसरे का क्या हो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। क्या हो आपके पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम हो और एक के कम होने से दूसरा बढ़े, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब आगे जो चीज़ आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है? नो कोरिलेशन। if the boxes and vertices of a both variable appears unrelated or don't show clear pattern, it may indicate no relation। ठीक है, नो रिलेशन वो होता है जहाँ पे आपके पास वैल्यू की क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, या आपके पास ये कोई रिलेशन कुछ भी पैटर्न जो है वो शो नहीं कर रहा होता। एक और बात जो मैंने आपको बतानी है, आपके पास पॉजिटिव जो कोरिलेशन होता है वो 1 से जो है वो क्या होता है? बड़ा नहीं होता। ठीक है, 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। और नेगेटिव कोरिलेशन वो होता है जो -1 से कभी छोटा नहीं होगा। सही, एक ये बात, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा और ये -1 से कभी छोटा नहीं होगा। और जो आपके पास नो रिलेशन होगा वो किस पे होगा? ज़ीरो पे होगा। वो किस पे होगा आपके पास? ज़ीरो पे। ये 3-4 चीज़ें थी जो कि आपने एक्सरसाइज में पहले इसका कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए थे। आगे सेक्टर डायग्राम भी है, लेकिन वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसको हल करेंगे।
अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। आपके पास क्या है, अ मैकेनिकल इंजीनियर वांट्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द mass ऑफ अ कार एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये देखिए, जैसे mass ऑफ अ कार है और फ्यूल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। मतलब अगर आपकी गाड़ी जो है वो, उसका जितना मैस होगा उसका उतना ही फ्यूल जो है वो उस हिसाब से यूज़ होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं, एक दूसरे के बगैर इनका काम भी नहीं चल सकता, और दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। या तो एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा, और एक बढ़ने से या तो दोनों के बढ़ने से एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, और या फिर ये है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा। मतलब कुछ ना कुछ, या उनका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या उनका नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो और उसमें दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल्स आ रहे हो, और उनका आपस में जो एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं, उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब उसमें क्या कह रही हैं, शो द डाटा बाय बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट। आपने उसका क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, विक्सर प्लॉट्स जो है ना, एंड विक्सर प्लॉट्स करने हैं आपने। ठीक है, आपने इसको प्रॉपर जो है वो बॉक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हुई है, मासेस दिए हुए हैं। आपके पास दिया हुआ है 1100, क्रोटाइल 1 दिया हुआ है। मासेस की अगर बात करें तो 1200, मीडियम दिया हुआ है 15, क्रोटाइल 3 दिया हुआ है आपके पास 17, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, ये मिनिमम है। ठीक है, ये इसकी क्या है, मिनिमम है, और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और ये क्रोटाइल 17 एंड 12 के दरमियान में क्या आ रहा है, 1500 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें, जब उसका जो है वो 1100 था तो क्या बनेगा, ये 24 बनेगा। फिर 1200 था तो 20 बनेगा। 1500 था, मतलब क्या हुआ, पहले 1100 से 1200 पे गया तो ये 20 हो गया। 1500 से 14 पे चला गया। 1700 से, मतलब ये चीज़ क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है, और ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन, क्या शो हो रहा है, आपस में इन्वर्सली शो हो रहा है। मतलब अगर आपका मैस जो है वो बढ़ता जा रहा है, 2000 पे मैस चला गया है, तो आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है आपको कितनी बन गई है, 10 बन गई है। ठीक है, मतलब ये सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब उसने उसमें क्या कहा है, फाइंड IQR। अब IQR उसने एक की तो बात की नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्रोटाइल इसका भी है, ये क्रोटाइल इसका भी है, ये मीडियन इसका भी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये 24 है और ये 10 है। तो हम यहाँ पे आपके पास ये मिनिमम वैल्यू होगी, और ये क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, अच्छा, अब ये इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब ये क्रोटाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो क्रोटाइल है ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q1 होगा। मतलब ये इसका, जैसे कि क्रोटाइल क्या होता है, 3 क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, और क्रोटाइल 1 क्या होता है आपके पास, छोटा होता है। यहाँ पे भी देखें, ये 1200 है और ये क्या है, 1700। तो हम इसे क्यों कैसे लिख सकते हैं, Q1 एंड Q3, मतलब इसका Q3 है और इसका Q3 एंड Q1। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसकी क्या बनानी है, हमने इसका विक्सर प्लॉट करना है। विक्सर कैसे प्लॉट करना है, अब ये हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका विक्सर बनाना है, तो विक्सर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स, ये आपके पास क्या है, आपके पास IQR का जो है वो एरिया है। ठीक है, IQR इंटरक्रोटाइल रेंज का एरिया, बॉक्स को कहते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी होगी, फिर यहाँ पे इसकी क्या बनानी होगी आपको, विक्सर्स, मूछें जो होती हैं। ठीक है, जो इसकी रेंज है, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, और यहाँ क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है, Q1 होता है, और यहाँ क्या होता है, Q3 होता है। इन दोनों तीनों का जो डिफरेंस होता है, जो ये एरिया होता है, वो आपके पास क्या आता है, इंटरक्रोटाइल रेंज आता है। अब जो बीच में एक लाइन होती है वो क्या होती है आपके पास,
क्या उसे कहते हैं, मीडियन होती है। ठीक है, अब जो आपके पास ये, मैं सबसे पहले किसका बना रही हूँ, मैसेज का बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैसेज का और फ्यूल का डिफरेंट दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप बुक से आप डाटा देखें तो आपका जो बन रहा है मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है, 1100। ठीक है, वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, यहाँ लिख दें, सही, या आप ऊपर लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। बुक में आई थिंक रेफरेंस बुक में आपके पास वैल्यूज़ ऊपर ही लिखी हुई हैं, तो आप भी ऊपर ही लिख दें 1100। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2000। सही। अच्छा, अब उसके बाद इसका क्रोटाइल 1 क्या आ रहा है आपके पास, 1200। क्रोटाइल 3 क्या आ रहा है आपके पास, 1700। मीडियन, अब मीडियन जो दे रहे हैं वो 1200 से 1700 के दरमियान है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास बीच में, 1500 की अगर बात करें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ से 2 बच रहे हैं और यहाँ से 3 बच रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें 1, 2, 3 और 1, तो 15 किसके दरमियान में आ रहा है, यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है और इधर कम है। तो अगर मैं इसके इक्वल जो हिस्से कर लूँ, कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ऑलमोस्ट आपका मीडियन कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ, मतलब ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला जो एरिया है वो क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो इसको हम बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, यहाँ से ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। तो ये आपके पास बन रहा है Q2, या इसका नाम आप रख दें मीडियन। ठीक है, या इसका नाम रख दें मीडियन। थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाइएगा, ये बहुत छोटी बन गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ। फ्यूल एफिशिएंसी वाला बना लेते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, किलोमीटर पर आई। अच्छा, अब इसका जो है वो आपने बनाना है, बॉक्स बनाना है, विक्सर बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो इसका कैसे बनाना है, इसका थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं आप, ताकि हम इजीली जो है वो वैल्यूज़ को लिख सकें। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी वैल्यूज़ को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 24 आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 24 और मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास 10। ठीक। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं क्रोटाइल 3 एंड क्रोटाइल 1। ये आपके पास क्या आ गया, क्रोटाइल 1, ये आपके पास क्या आ गया, क्रोटाइल 3। ठीक है, अब इसमें क्रोटाइल 1 आपके पास क्या है, 12, और आपके पास क्रोटाइल 3 क्या है, 20, और मीडियन क्या है, मीडियन आपके पास 14 बन रहा है, 14। ठीक है, 14 का मतलब क्या है, आपके पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो आपके पास मीडियन आ रहा है 14 और हम जा रहे हैं कहाँ तक, आपके पास 20 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 14 का मतलब है ये 2 पॉइंट्स, और 14 का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स।
तो ये आपके पास 12 से ये 8 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इक्वल करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास 1 2 ये यहाँ पे कहीं जो है ना, यहाँ इधर जाके आपके पास जो है वो ये एरिया ज़्यादा रह रहा है और ये एरिया क्या है, कम रह रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, Q2 बन रहा है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मीडियन। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियन। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 14 बन रहा है। ठीक है, ये आपने क्या ड्रा कर दिया है, विक्सर बॉक्स जो है वो ड्रा कर दिया है, किसके लिए, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में उसने कहा है आपने क्या फाइंड करना है, आई क्यू आर आपने फाइंड आउट करना है। पहले हम मास का निकाल लेते हैं, मास केजी का। ठीक है, IQR क्या है, मास का क्या है, Q3 माइनस Q1। क्या है Q3, 1700। डाटा से इसी से विक्सर 17 माइनस 12 क्या बनेगा, 500। इसी तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी का, इसका Q3 माइनस Q1। अब यहाँ पे Q3 क्या है, 20, और ये क्या है, 1। तो 20 माइनस 12 सॉरी क्या बनेगा, 8। ये आपका जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका जो बी पार्ट है, जो बी पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कोरिलेशन, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या ज़ीरो कोरिलेशन है। तो अगर आप देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास एक चीज़ जो है वो क्या आ रही है, बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, डिक्रीज़ हो रही है। मतलब दोनों में कौन सा जो है वो रिलेशन आ रहा है, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों में कौन सा रिलेशन आ रहा है, इन्वर्सली का। तो इन्वर्सली रिलेशन का क्या मतलब होता है, इसमें कौन सी टाइप की कोरिलेशन की आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन है। क्यों क्या नेगेटिव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली हैं। आगे उसने सी पार्ट आपसे पूछा है, व्हाट कैलकुलेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो आप क्या लिखेंगे, हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगा, सिंस mass kg increase fuel efficiency increase and fuel efficiency since बल्कि लिखें since with the mass increase and fuel efficiency is decreasing। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, उसका आपके पास कंक्लूजन आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, adjoining box and a Vixer plot wedges for part time and fuel time implies। ये फुल टाइम है का विक्सर बोर्ड है, और ये पार्ट टाइम का, और ये जो कलर थोड़ा सा लाइट हुआ है ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है, Q3 है, ये Q1 है, ये Q3 है, ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये थोड़ा सा कलर लाइट हुआ है लाइन जो है ये, बट इसका हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अब व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस पेड इन, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले इस जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं।
अच्छा, अब इसको सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लेबल करना है। कैसे करना है, ये आपके पास क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू। ये आपके पास क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके पास क्या आ रहा है, मीडियन। इसको मैं एम से शो कर देती हूँ बुक के ऊपर। ये आपके पास क्या आ रहा है, मीडियन, एम से शो कर देती हूँ। ये जिसको हम Q2 भी बात करेंगे, ये क्या आ रहा है आपके पास, Q1। ये क्या आ रहा है आपके पास, Q3। और ये आपके पास क्या आ रहा है, Q1। ये आपके पास क्या आ रहा है, Q3। ये आपके पास आ रहा है मिनिमम वैल्यू, और ये आपके पास आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक। अच्छा, अब इसको कैसे हमने देखना है। अब यहाँ पे उसने कहा है क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम वेजेस पे टू द पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब ये पी वाले जो है पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ का जो है वो क्या है, कौन से हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन मतलब ये। अच्छा, अब अगर इसमें आप देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपके पास मीडियन ऑफ पार्ट टाइम 500 बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका क्या आंसर लिखेंगे, ए पार्ट का 500। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ रहा है, व्हाट इज़ इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ डेटास ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय। अब आई क्यू आर का मतलब है Q3 माइनस Q1 आपने फाइंड करना है। किसका, आपने फाइंड करना है जी, फुल टाइम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फुल टाइम। फुल टाइम का जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, Q3। तो Q3 देखा जाए तो फुल टाइम का बन रहा है जी आपके पास, फुल टाइम ये ऊपर है तो ये ऑलमोस्ट Q3 जो है इसका 100 बन रहा है। और यहाँ से अगर Q1 देखा जाए फुल टाइम का, ये 100 नहीं होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। ये यहाँ पे एक ज़ीरो शायद मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे बुक में एक ज़ीरो मिस प्रिंट है क्योंकि 900 के बाद 100 नहीं आएगा, 1000 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, Q जो है वो क्या उसे कहते हैं 1। Q1 किसका, आपके पास फुल टाइम का, ये है Q1। तो यहाँ से आप थोड़ी स्ट्रेट लाइन अपने सामने रखें तो ये आपके पास 500 आ रहा है। फुल टाइम का ये देख लें एग्जैक्ट। Q1 जो है वो इसका क्या आ रहा है, ये पार्ट नंबर सी में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, बी मेरा रह गया बीच में, यही मैं देख रही थी कि मैंने ऊपर वाला पार्ट नहीं हल किया और डायरेक्ट सी को हल कर रही हूँ। ठीक है, तो बहरहाल पहले सी कर लेते हैं फिर उसके बाद ये कर लेंगे। अच्छा, क्या आ रहा है, व्हाट इज़ IQR ऑफ डेटाज फुल टाइम एम्प्लॉयज़। तो ये QR क्या, Q1 क्या आ रहा है 500। तो आपके पास 1000 में से आपने माइनस कर देना है 500, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मे भी पीछे आंसर्स चेंज हों, लेकिन चूंकि जैसे ये बुक के ऊपर मेरे सामने ये जो चीज़ नज़र आ रही है मैंने उसी डाटा को लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ रहा है, व्हाट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेजेस पेड बाय पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब पी वाला, ये इस ग्राफ को देना है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम आपके पास पार्ट टाइम क्या आ रहा है, बुक के ऊपर देखें 200। तो मैक्सिमम आपके पास मिनिमम सॉरी आपके पास क्या आ रहा है, मिनिमम। तो आप लिखेंगे 200
से आपके पास जा रहा है कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, 1000। तो ये इसके ऊपर मिनिमम लिख दें और इसके ऊपर मैक्सिमम लिख दें, या अलग अलग करके लिख लें कि मिनिमम ये है और ये मैक्सिमम है। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। व्हाट इज़ IQR फॉर द डेटाज ऑफ पार्ट टाइम। पार्ट टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय का हमने Q1 Q3 माइनस Q1 फाइंड करना है। अब पार्ट टाइम का Q1 क्या है आपके पास, 400 आ रहा है। पार्ट टाइम नीचे वाला था, तो ये देखें अगर, तो ये 400 आ रहा है Q1, और यहाँ से अगर Q3 देखें तो ये टच कर रहा है 800 को। ये देखें ज़रा, Q3 देखें तो ये 800 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आपके पास क्या आएगा, 800 माइनस 400 क्या आ जाएगा, 400। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्जर्व इन बोथ डेटाज। ठीक है, डाटा सेट्स, कि आपने इन दोनों डाटा सेट में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है, कौन सा कोरिलेशन जो है वो आपने ऑब्ज़र्व किया है। अच्छा, तो अब अगर आप देखें, जो एम्प्लॉयज़ फुल टाइम काम कर रहे हैं, मतलब जो मिनिमम, उनकी मिनिमम क्या बन रही है, 200। पार्ट टाइम की भी मिनिमम 200। इसका जो अगर क्रोटाइल देखें तो ये क्या है, Q1 फुल टाइम जो जिन्होंने काम किया उसका क्रोटाइल आ गया 500। तो पार्ट टाइम जिन्होंने किया उसका भी आ गया 400। मतलब ये बढ़ा, ये 200 है, ये 200 है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, मतलब ये इसका डाटा और इसका डाटा दोनों क्या आगे बढ़ गए। मीडियन की बात करें, Q3 की बात करें तो ये 500 पे आ गया, ठीक है, पार्ट टाइम वाला, और इसका मीडियन किस पे आ गया, 800 पे आ गया। मतलब ये 500 और ये 800। मतलब पहले क्या वैल्यू बन रही थी Q1 एंड Q1 की, इसकी 400 बन रही थी और इसकी 500 बन रही थी। दोनों में क्या हो रहा था, बढ़ रहे थे। अब अगले में अगर आप देखें तो इसका मीडियन जो है वो Q2, इसका 500 बन रहा है, इसका 800। एक का भी बढ़ा, दूसरे का भी बढ़ा, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर Q3 की बात करें तो इसकी Q3 जो है वो 1000 बन रही है, तो इसका जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है, 1000 बन रही है। दोनों की क्या है, बढ़ी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आगे जो है वो 13 या 12 जो इसके दरमियान में आ रही है। बहरहाल एक के बढ़ने से दूसरा जो क्या है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा, दोनों का डाटा क्या है, साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नहीं कि अगर एक उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, अगर एक फुल टाइम काम कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दूसरा पार्ट टाइम कर रहे हैं उनका भी बढ़ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये नहीं कि उनका कम हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कौन सा आपके पास रिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, Mariam wants to investigate the relation between the amount of rainfall and the number of flowers blooming in her garden। ठीक है, रेनफॉल और नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ब्लूमिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स उसके गार्डन में जो है वो गिर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं। अच्छा, उसका रिलेशन उसने इन्वेस्टिगेट किया है। ड्रा द सेक्टर। अब सेक्टर डायग्राम आ जाती है। वैसे तो सेक्टर डायग्राम क्या होती है, सेक्टर डायग्राम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे दो वेरिएबल्स के दरमियान में ड्रा की जाती है। वैसे तो आप पॉइंट लोकेट करते हो, तो यहाँ पे आप सेक्टर डायग्राम के लिए क्या करते हो, क्रॉस जो है वो ड्रा करते हो। ठीक है। अच्छा, जो सेक्टर डायग्राम होता है, सेक्टर डायग्राम में आपके पास होता ये क्या है कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन हो रहा था, जैसे कि अभी आपको मैंने वर्बली बताया है कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। तो वो को
कौन सा रिलेशन? को रिलेशन। इस को रिलेशन को ग्राफिकली डायग्राम के ज़रिए जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम सेक्टर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। और सेक्टर डायग्राम में भी आगे से क्या आ जाते हैं? टाइप्स आ जाती हैं, जैसे पॉजिटिव को रिलेशन है, नेगेटिव को रिलेशन है और नो को रिलेशन है। इसी तरीके से सेक्टर डायग्राम में भी यही चीज़ आ रही होती है। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो एक्स भी इंक्रीज़ कर रहा होगा, वाई भी इंक्रीज़ कर रहा होगा। अगर नेगेटिव को रिलेशन है, एक इंक्रीज़ कर रहा होगा, एक डिक्रीज़ कर रहा होगा। अगर नो को रिलेशन है, नो ओपिनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नज़र ही नहीं आएगा, कोई ग्राफ ही नज़र नहीं आएगा। वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। जब वैल्यू ज़ीरो होगी, ये आपके पास नेगेटिव में क्या होता है? आपके पास 1 से -1 से छोटा होता है और ये 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से अगर बताएं तो आपके पास जब पॉजिटिव को रिलेशन होगा तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ऐसे यूं करके, ठीक है, बढ़ रहा होगा। मतलब एक अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बढ़ेगा कब? जब यहाँ से वैल्यूज़ क्या हैं, इधर से एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। और यहाँ से वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ क्या है? इंक्रीज़ होती जाएंगी। और अगर बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, तो नेगेटिव कोरिलेशन में ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ के नीचे से ऊपर की तरफ के बजाय यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। कैसे होगा? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी? समझो 7 है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लोकेट करें, यहाँ से पॉइंट अगर लोकेट करें तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगी? 6 है। मतलब एक्स एक्सिस के अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, यूँ नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हो रही हैं? एक वैल्यूज़ एक्स एक्सिस की क्या हो रही हैं? प्लस होती जा रही हैं और वाई एक्सिस की क्या होती जा रही हैं? आपके पास माइनस होती जा रही हैं। वाई एक्सिस नीचे की तरफ आ रहा है और एक्स एक्सिस आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है और एक क्या है? कम हो रहा है, ठीक है। तो नो रिलेशन में तो बात ही ख़त्म होगी, वहाँ पे तो आपके पास वैल्यूज़ ही नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस सेक्टर डायग्राम को हमने क्या करना है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि इसको ड्रा द सेक्टर डायग्राम। अच्छा, अब उसने क्या क्या है आपके पास यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 10, 22, 55, 70 एंड 10। आपने एक साइड पे जो है वो आपने अलोंग एक्स एक्सिस आपने रेनफॉल ले लेना है और अलोंग वाई एक्सिस नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ले लें और इन पॉइंट्स को आपने आपस में लोकेट करना है और देखना है कि क्या जो है वो आपके पास सेक्टर डायग्राम आ रही है। पे जो है वो रेन ले लिया है और अलोंग वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ले लिए हैं। अब पहला क्या नंबर है आपके पास? 2 से 10, ठीक है। 2 से यहाँ पे 2 और यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है? 10, 2 से 10। अब वैसे तो हम यहाँ पे पॉइंट लोकेट करें, लेकिन आपने यहाँ पे स्टार्स या क्रॉस की फॉर्म में इसको लोकेट करना है। इसको हम सेक्टर डायग्राम कहते हैं। अच्छा, 4 से 22, 4 से यहाँ से 4 और यहाँ से आपके पास आलमोस्ट अगर हम स्केल यूज़ करें, ये आपके पास 4 और कुछ ये आपके पास 22, यहाँ से कुछ ये पॉइंट आपके पास बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगला आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 6 से 55, 6 से आपके पास 55, 55 मतलब 60 के दरमियान, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये जो है वो पॉइंट लोकेट हो रहा है, सही। आगे आपके पास बन रहा है 8 से 70, 8 से आपके पास बन रहा है 70, Z पॉइंट 70, ठीक है। ये चीज़ आगे नेक्स्ट आपके पास क्या बन रहा है? 10 से 80, 10 से 80, यहाँ पे सही। अगर आप इस पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो ये पॉइंट्स यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, ठीक है, सही। अगर ये इस तरह से लोकेट किए जाए, ठीक है। तो
अब ये जो ग्राफ बन रहा है वो अब उसने आगे से क्या पूछा है, ड्रा लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। लाइंस भी ड्रा करनी है, ठीक है, आप लाइंस भी ड्रा कर दें, प्रॉपर लाइंस हमने ड्रा कर दी, प्रॉपर ये फिगर जो है वो आपकी ताकि नज़र आए 22 पे, 50 पे, और साथ में आपके पास 70, और साथ में आपके पास क्या बन रहा है 80, ठीक है, सही। इसको नीट एंड क्लीन आप बना लें। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या कहा है आगे, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोरिलेशन जब ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रहा होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये 10 है, यहाँ पे 4 है तो वो 30 है, 22 है, यहाँ 6 है तो वो 50 है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या चीज़ बढ़ रही है। तो हमारे पास कोरिलेशन कौन सा आ गया आपके पास, उसने जो सेकंड पार्ट पूछा है वो आपके पास आ गया, कोरिलेशन आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज़ डाउनवर्ड हो रही होती, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा होता, या ऐसे यूं करके बन रहा होता, नीचे की तरफ आ रही होती चीज़, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ इस तरफ अलोंग एक्स एक्सेस की तरफ आ रही होती, तो वो हमारे पास क्या होता, नेगेटिव होता। क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही होती, बढ़ रही होती, कम हो रही होती। अगर एक्स एक्सेस बढ़ेगा तो वाई एक्सेस कम होगा, और वाई एक्सेस बढ़ेगा तो एक्स एक्सेस कम होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये है कि गिव सेक्टर डायग्राम इज ब्लोइंग रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिस टाइम एंड मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स टेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ। अच्छा, अब आपके पास क्या है, मैथ्स के बारे में ही है। मैथ्स का जो टाइम हमें दिया गया है वो है एक्स एक्सिस पे दिया गया है, और मार्क्स ऑब्टेन इन द मैथमेटिक्स टेस्ट जो दिया गया है वो क्या है, ये है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपका जो ये फर्स्ट पॉइंट बन रहा है ये है, और ये यहाँ पे यूँ इसी तरह से अगर 2 घंटे हैं, 2 घंटे से आपके पास 32 नंबर बन रहे हैं, या उसी जगह पे एक बच्चा जो 2 बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो कोरिलेशन होता है ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा जो है वो एक जैसे ही प्रॉपर सीक्वेंस के ज़रिए जो है वो आपके सामने आए। हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है। एक जो चीज़ होती है आपके पास एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि आपके पास, अगर मैं इसको कोरिलेशन को अगर एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से भी कह सकती हूँ कि अगर नॉर्मली हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो रिएक्शन में क्या करता है, हमें थप्पड़ मारता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम किसी को स्लैप करें, मारें तो वो भी अगला मारे। अगर नॉर्मली तो जो ट्रेंड चल रहा है, या जो एक चीज़ कॉमन सेंस कहती है वो यही कहती है कि अगर हम किसी को स्लैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा, स्लैप करेगा। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो वो ट्रेंड से या वो आम रूटीन से हट के होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बात मैं करना चाह रही हूँ कोरिलेशन की। कोरिलेशन होता है 2 चीज़ों के दरमियान में जो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, कि एक चीज़ की बढ़ रही है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन आ रहा होता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। बार बार ये बात मैं रिपीट कर चुकी हूँ। अगर इसमें आप देखें तो इसमें बहुत सारे आपके पास सेक्टर्स पॉइंट्स बने हुए हैं, सेक्टर डायग्राम्स बनी हुई हैं। अच्छा, उसने कहा है कि हमने गिव sector diagram is showing relation between practice time and marks obtained, test find टाइप ऑफ अ कोरिलेशन, ड्रा लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। वो लाइंस ड्रा करें जो सबसे बेहतर फिट होती हों इस पे। अच्छा, अब अगर देखें तो 1 घंटे में एक बच्चा जो है वो 25 या इतने मार्क्स कर रहा है। 2 घंटे में एक बच्चा जो है वो आपके पास 30 नंबर हासिल कर रहा है, तो दूसरा 2 घंटे में उतनी ही मेहनत करके वो 40 नंबर हासिल कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो बच्चा है वो 3 घंटों में 50 नंबर हासिल या 50 से 45 नंबर हासिल कर रहा है। इसी तरीके से चौथे की बात करें तो 4 घंटों में 2 बच्चे काम कर रहे हैं, एक जो है वो 50 पे चला गया और एक जो है वो 70 पे चला गया। इसी तरीके से एक बच्चा जो है वो 50 की लाइन में, ठीक है, वो आपके पास 60 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसी तरह से अगर ये वाली पॉइंट देखें तो 7 घंटों में एक जो है वो 70 नंबर ले रहा है और एक जो है वो 100% ले रहा है।
तो बात कहने की ये है कि आपने इसमें से कोई सी भी वो लाइन ड्रा करनी है जो बेस्ट हो। मतलब ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता, तो हम वो ड्रा करेंगे कि अगर आम नॉर्मली ट्रेंड क्या है, नॉर्मली ट्रेंड ये है कि अगर एक बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा तो उसके 10 नंबर आएंगे, तो दूसरा 2 घंटे पढ़ेगा तो उसके 20 नंबर आने चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम वो लाइन ड्रा करेंगे जो प्रॉपर इसकी जो है वो क्या कहते हैं, इसकी ट्रेंड लाइन को शो करेगा। तो ट्रेंड लाइन अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है, ये वाली चीज़ बन रही है। यहाँ पे देखें 1 घंटे से बढ़ा है, फिर 2 घंटे से बढ़ा है, फिर 3 घंटे पे तो खैर है ही नहीं, 4 घंटों पे ये जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, फिर 5 घंटों पे बढ़ा है, फिर 6 घंटे। मतलब वो लाइन इसमें एग्जैक्ट ड्रा करनी है आपने, परफेक्ट, जो कि प्रॉपर शो कर रही हो कि ये आपकी जो है ये आपकी एक नॉर्मल रूटीन में होने वाली लाइन है, ठीक है। इसको हमने आपने ऊपर की तरफ क्या कर लेना है, एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा है कि इसकी टाइप बताएं, टाइप क्या हो सकती है। तो इसकी टाइप क्या होगी, आपके पास आपकी क्या बनेगी, पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। ये जो हमने लाइन शो की है, इस लाइन का क्या मतलब है, हमने वो लाइन शो की है, ये नहीं कि एक बच्चा 4 घंटे में एक जो है 70 ले रहा है तो एक जो है वो 50 ले रहा है, तो नहीं, हमने किसी नॉर्मल एक ट्रेंड की लाइन ड्रा की है जिसमें चीज़ जो है ना वो ग्राफ प्रॉपर एक एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंड क्यों हो रहा है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स की होगी उतने ज़्यादा नंबर आप हासिल करेंगे। तो आपके पास कौन सा यह रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव को रिलेशन आ रहा है, ठीक है। यही बात उसने मांगी थी आपसे। आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है आपके पास। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, ड्रा द सेक्टर डायग्राम ऑफ द डाटा शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन मेजर इन अ एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एंड नंबर ऑफ अ सिक डेज रिपोर्टेड ऑफ अ लोकेलिटी। आपके पास पॉल्यूटेड लेवल जो था वो क्या था, पॉल्यूटेड लेवल ये था, और नंबर ऑफ सिक्स, मतलब इतना लेवल था। 20 पे 5 बंदे जो हैं वो बीमार हुए उस लोकेलिटी के, 40 जब था तो 18 हुए, 60 जो था 25 हुए। मतलब क्या हो रहा है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे 60 पे 25, 80 पे 40, 100 पे आपके पास 60 और 120 पे 80। अब जैसे ही पॉल्यूटेड रेट कम हुआ, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 30 पे 15, 50 पे 20 और 70 पे। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे कम हुआ तो ये भी कम हो गया, यहाँ से ये थोड़ा सा इससे बढ़ा तो ये भी इससे बढ़ गया। तो यहाँ पे ये 30 से 50, 50 पे गया तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। 50 से आगे 70 पे गया, 70 बढ़ा तो 27 आ गया। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड कोरिलेशन एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये इसको आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये मैं क्या करने लगी हूँ, मैं सेक्टर डायग्राम जो है वो बनाने लगी हूँ। उस क्वेश्चन में उसने पहले कहा था कि सेक्टर डायग्राम बनाएं आप। अच्छा, अब इसमें सेक्टर डायग्राम में आपने जो है वो AQI जो है वो मैंने क्या ले लिया, अलोंग एक्सेसेस ले लिया। अगर ये देखें तो आपका पास बनता है 120 तक। तो यहाँ पे आप जंपिंग ले लें, 20 की जंपिंग ले लें, 20, 40, आपके पास फिर 60, 80, क्योंकि इवन नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो इसलिए मैंने ये ही जंपिंग लेना मुनासिब समझी है, 20, 120, ठीक है। अगर इधर देखा जाए अलोंग नंबर ऑफ सिक डेज़ की बात करें, कितने दिन लोग बीमार रहे, तो लेवल आ रहा है जी 5 से लेके आपके पास 80 तक आ रहा है, ठीक है। तो आप 10 क्या ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया, ये एक्स एक्सिस पे। अब सबसे पहले प्लॉट जो बन रहा है वो बन रहा है 20 का 5 पे। तो 20 का 5 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, सही।
आगे बन रहा है 40 का 18 पे, 40 का 18 पे। अगर 40 का 18 पे देखा जाए तो ये 40 है आपके पास, और यहाँ से आपके पास अगर 18 देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में आपने बनाना है। आगे बन रहा है 25 का 60 का 25 पे, 25 मतलब इसके दरमियान में यहाँ से, सही। और यहाँ से आगे 40 25 का बन रहा है 60 पे, सही। ये उसके बाद आगे बन रहा है जी 80 का बन रहा है 40 पे, 80 का बन रहा है 40 पे, सही। आगे आ गया है 100 का बन गया है 60 पे, 100 एंड 60। यहाँ से 60। नेक्स्ट उसका क्या बन रहा है 120 का बन रहा है 80 पे, 120 का बन रहा है 80 पे। आगे नेक्स्ट 10 का बन रहा है आपके पास 3 पे, 10 का बन रहा है 3 पे, तो ऑलमोस्ट वो भी इधर ही होगा, इधर कहीं, सही, इसी के करीब तरीन होगा। यहाँ पे अगर 10 लिखें तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा पॉइंट को ऊपर कर दें तो ये आपके पास, अगर ये 5 का बना दें तो ये इसका बना दें यहाँ पे, सही। आगे बन रहा है आपके पास 30 इधर है, 30 का बन रहा है 15 पे, तो 15 आपका यहाँ बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं 30 बनाऊँ तो ये 15 का, सही। अच्छा, अब उसके बाद आगे उसने क्या कहा है 50 का बन रहा है 20 पे, 50 का बन रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है, सही। 50 का ये सामने 20। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, इसका जो रिलेशन अगर इसको जोड़ें तो ये कुछ इस तरह से बनता है पॉइंट, ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये यहाँ से इसकी तरफ जोड़ दें। ठीक है, ये आपके पास बन गया इसका सेक्टर। फाइंड कोरिलेशन। अब साथ में उसने क्या कहा है, आपने आर फाइंड आउट करना है। आपने कोरिलेशन की टाइप नहीं बतानी, आपने आर फाइंड आउट करना है। आर का आपके पास आपकी रेफरेंस बुक में फार्मूला दिया हुआ है कोरिलेशन का। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स आई होता है ऑब्जर्वेशन, माइनस एक्स बार, ठीक है, वाई आई माइनस वाई बार मतलब दूसरी ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सम ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अब इसमें एक्स बार क्या होता है, एक्स बार आपके पास क्या होता है, अगर आपको 9th में याद हो तो आपके पास एक्स बार होता है आपके पास सम ऑफ एक्स ओवर एन, मीडियन, मीन, ठीक है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब इसका हमने डाटा बनाना है, वो बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये मैंने क्या किया है, मैंने आपके पास जो डाटा था वो मैंने राइट डाउन कर लिया। अब इसका हमने करना है, जो फार्मूला आपके पास था उस फार्मूले को सामने रख के मैंने क्या करना है, डाटा बनाना है। अब डाटा में मेरे पास क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई आई माइनस वाई आई का होल बार का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका एक्स बार निकालना है। एक्स बार क्या मैंने फार्मूला बताया, सम ऑफ एक्स ओवर एन। आपके पास क्या है, सम ऑफ एक्स ओवर एन।
सम ऑफ एक्स, एक्स का जो सम है वो आपने निकालना है, ठीक है। एक्स, अब इसमें ये जो है ये मैंने आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशन कह दी है, ठीक है, ये सारी की सारी, और ये मैंने आपके पास वाई ऑब्जर्वेशन कह दी है। अब एक्स आई क्या होता है, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन, जैसे ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये सिंगल, अलग अलग सेपरेट जो ऑब्जर्वेशन होती है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन होती है। 20 से 5, 40 से 18, 20, 60 से 25, जैसे कि हम डायग्राम में एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को ड्रा करते हैं। अब इसका हमने निकालना है सम। आपने क्या करना है, सम कैसे निकालना है, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70, क्या बन रहा है, 580, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास सम ऑफ एक्स ओवर एन का क्या फार्मूला बन गया, 580 बाई 10, इट्स मीन 58। इसी तरह से एक्स वाई बार का क्या फार्मूला है, सम ऑफ वाई ओवर एन क्या बनेगा, सम ऑफ वाई बनता है 293 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो 29.3, ठीक है। अगर आप x को, इसको सारों को y को प्लस करें तो आपके पास 293 आता है, ठीक है। तो इसको n से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास y बार आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये चीज़ समझने वाली है कि ये कॉलम और ये कॉलम कैसे बनाना है। अब आपने यहाँ पे x बार से माइनस करना है, जैसे कि आपने x है, आपने सामने x रखना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 20 माइनस x बार आपके पास क्या आ रहा है, 58, ठीक है। मैं एक आपके पास लिख लेती हूँ, 40 माइनस 58, 60 माइनस 58। अब इधर क्या होगा आपके पास, 5 माइनस 29.3, 5 माइनस नहीं, यहाँ पे सही है 5 माइनस, अच्छा 29.5, तो 18 माइनस 29.3, ठीक है, 25 माइनस 29.3। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 80 माइनस 58, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके सामने कर देती हूँ, जैसे 20 माइनस 58, अब माइनस में आ रहा है, माइनस 38, 40 माइनस 58 माइनस 18, 60 माइनस 58, आपके पास क्या आ रहा है, 280 माइनस 58, 22, उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 माइनस 58, 42, 62, 10 माइनस 58 माइनस 48, अच्छा 30 माइनस 28, इसी तरीके से 50 माइनस 58 माइनस 8, और इसी तरीके से 70, आपके पास 70 माइनस 58, आपके पास क्या बन रहा है, 12, ठीक है। इसी तरीके से आपने 5 माइनस 29.3 क्या बनेगा आपके पास, माइनस 24.3, 18 माइनस 29.3 माइनस 11.3, ठीक। ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसलिए ड्रा किया कि आपको पता चले कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन को हमने इसमें यूज़ किया है। अच्छा, अब आगे आएगा माइनस 4.3, 40 माइनस 29.3, आपके पास क्या बनेगा, 10.7, 60 माइनस 29.3, 30.7, से ही इसी तरीके से 50.7 माइनस 26.3 माइनस 14.3 माइनस 9.3 और माइनस 2.3, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं इसके स्क्वायर की तरफ। अब क्या करना है आपने, जैसे कि वैसे नॉर्मली इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका ही कार ये होता है, अभी तो मैंने आपके सामने अलग अलग किया। करना किस तरह होता है, ये चीज़ और ये चीज़ साथ साथ हल करते जाए। जैसे ही -33 का आपके पास आंसर आया, जैसे -33 आया आपके पास, उसी वक्त उसका स्क्वायर लेके आप जो है वो जब स्क्वायर लेंगे तो वो कि हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि मैंने ब्रैकेट के साथ नहीं लिखा यहाँ पे, इसलिए ये मेरे पास जो है वो उसमें नहीं आ रहा, स्क्वायर में नहीं आ रहा। ठीक है, जब स्क्वायर जो है वो माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर उस वक्त एट द स्पॉट माइनस साइन शो कर भी रहा है तो आपने वो माइनस लिखना नहीं है, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट कैलकुलेटर तब शो करेगा जब से ब्रैकेट में लिखेंगे, कि मतलब ये है कि वो जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर भी है। अच्छा, अदरवाइज़ वैसे तो आपको ये बात पता है कि -33 का स्क्वायर लिया जाए तो पॉजिटिव साइन आता है। तो इसी तरीके से आपने ये वैल्यू जैसे ही आएगी फ़ौरन इसका स्क्वायर लेके जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आपने फ़ौरन ही इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आपने ये काम करना है। ठीक है, -18 का स्क्वायर क्या बनेगा, 324। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, 22 का स्क्वायर 484। इसी तरीके से 42 का स्क्वायर 1764। अच्छा, अब उसके बाद 62 का स्क्वायर आपके पास बन रहा है 3844। इसी तरीके से -48 का स्क्वायर 2304। 15 का स्क्वायर आपके पास नहीं, 15 का नहीं, आपके पास 28 का स्क्वायर आपके पास बन रहा है 784। 8 का स्क्वायर आपके पास 64। 12 का स्क्वायर आपके पास 144। ठीक है, अब आपने जैसे ही y माइनस वाई बार करेंगे तो आप फ़ौरन उसी वक्त उसी का स्क्वायर लेके आप लिखते जाएं। 24.3 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है डेसिमल में ही आपके पास 590.49। -11 का स्क्वायर बन रहा है 127.69। -4.3 का बन रहा है 18.49। 10.7 का स्क्वायर बन रहा है 11.449। इसी तरीके से 30 का स्क्वायर बन रहा है 30.7 का स्क्वायर बन रहा है आपके पास 942.49। 50 पॉइंट का बन रहा है आपके पास 50.7 का स्क्वायर बन रहा है 2570.49। इसी तरीके से इसका बनेगा 26 का 69.169। इसी तरीके से आपका इसका बन रहा है 14 का 204.49। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है आपका। -9.3 का बन रहा है आपके पास 86.49 और 2.3 का बन रहा है 5.29। अच्छा, अब इनके हम क्या कर लेते हैं, साथ साथ जो है वो सम के आंसर्स भी ले लेते हैं। बहरहाल, अच्छा, अब साथ में हमें चाहिए क्या, साथ में हमें ये चाहिए कि आपके पास क्या है, इनका आपस में फार्मूले में क्या था, फार्मूले में आपके पास था इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम, मतलब इनका अलग अलग का सम नहीं, मल्टीप्लाई का सम। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों को, इसको और इसको, -38 और -24.3 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -38 मल्टीप्लाई बाय, अब माइनस ना भी लिखें क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस ही हो जाते हैं।
तो अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। क्या आ रहा है आपके पास 93.4, ठीक है, 9923.4 सही। इसी तरीके से इन दोनों को आपस में 11 और 18.3 को करेंगे तो आपके पास आ रहा है 203.4। इसको करेंगे, अब यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि सिंगल है, 4 2 ज़ा 8, 8.6, 10.7 को 22 से करें तो 10.7 मल्टीप्लाई बाय 22 आपके पास बन रहा है 235.4, ठीक है। आगे बन रहा है आपके पास 1289.4, 3143.4। नेक्स्ट आपके पास बन रहा है 1262.4। नेक्स्ट आपके पास बन रहा है 28 मल्टीप्लाई बाय 14.3, 400.4। नेक्स्ट आपके पास बन रहा है 74.4। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट बन रहा है आपके पास -27.6। अच्छा, अब नेक्स्ट में आपके पास ये तो आपके पास आ गया सम, इन दोनों का मल्टीप्लाई का हमने क्या लेना है, सम। नेक्स्ट में यहाँ पे फार्मूले में मैंने सम नहीं लिखा था, मैंने दोबारा लिख लिया है फार्मूले में। अच्छा, अब यहाँ पे सम ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और सम एक्स वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, मतलब अलग अलग सम, इन दोनों का अलग अलग सम और इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। हमने किस किस का सम निकालना है, हमने इसका, इस कॉलम का सम निकालना है, एक इस कॉलम का सम निकालना है और एक हमने इस कॉलम का जो है वो सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम इनका सम निकाल लेते हैं। 144 प्लस 324 प्लस 4, 484, 1764, 3844, 2304, 784, 64 प्लस 144, ये आपके पास आ रहा है 1160। इसी तरीके से इस सब को भी हमने प्लस कर लेना है। इन सब को प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 5325.1। अच्छा, अब इनको, ये जो मल्टीप्लाई वाला कॉलम है, इनको सबको मल्टीप्लाई करने में अब ये जिसके साथ माइनस है वो माइनस के साथ ही प्लस होगा, ताकि ये रकम और ये रकम इस पूरे सम में से क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। आपने उसको उसी तरीके से क्या करना है, हल करना है। तो आपके पास आ जाएगा 7496, ठीक है। अब इसको आपने, इस पूरे डाटा को आपने क्या करना है, ये सम वाला जो कॉलम था इसको आपने फार्मूले में पुट कर लेना है। अब मेरे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, 7496 और दूसरे का क्या आ रहा है आपके पास, अंडर रूट के साथ 1160, ठीक है, बल्कि 3 टाइम 1 था, ठीक है। ये मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आपने बड़े ही केयरफुली क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है, बल्कि मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख लेती हूँ, 0.97 रिलेशन, को रिलेशन आपके पास आ रहा है 0.97, ठीक है। ये आपके पास क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव को रिलेशन 0.97, मतलब 1 से, मैंने आपको क्या बताया था, जो को रिलेशन होता है वो 1 से, पॉजिटिव को रिलेशन जो होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता, नेगेटिव को रिलेशन 1 से, -1 से छोटा नहीं होता, और जो नहीं होता वो 0 होता है। तो ये 0.97 1 से बड़ा नहीं है, तो है क्या है, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ
जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, A teacher wants to analyze the test score of her students. Draw box and Vixer plot to show the median scores of 75, a first quartile of 60 and third quartile to 85. Find what is the percentage of a student score by above 85 और IQR जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपने इसका विक्सर बॉक्स जो है वो बनाना है। अच्छा अब विक्सर बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को साथ साथ मैंने ये थोड़ा सा रफ सा ही बनाया है लेकिन बना लिया है। ठीक है, इसको आपने कैसे करना है ये देख लें। अच्छा इसको आपने A teacher wants to analyze the first test score of her student. Draw box and Vixer box plants. मीडियन 75 है, फर्स्ट क्रोटाइल Q1 60 यहाँ पे होता है एंड थर्ड क्रोटाइल इज़ 85। अब जो मीडियन है वो 75 है। 75 का मतलब क्या है कि 60, 70, 80 एंड 85। ठीक है, तो 60, 65, 70, 75, 80, 85। ठीक है, तो यहाँ से अब 85, 85, 75 है, ये है, और यहाँ से 3 है, यहाँ इस साइड से क्या है आपके 3 है और इस साइड से क्या है 2 है। तो इट्स मीन आपका जो क्रोटाइल है वो ये एरिया ज़्यादा छोड़ेगा और ये एरिया क्या है वो कम छोड़ेगा। तो आलमोस्ट क्रोटाइल यूँ बनेगा, ये 3 हिस्से और ये 2 हिस्से। तो आपका क्रोटाइल जो 2 है या मीडियन है वो क्या है आपके पास इस पोजीशन में आएगा हमेशा। ठीक है, जैसा डाटा दिया हो आप उसको क्या करें, आप उसको इस तरह से करके थोड़ा सा रफ सा आइडिया लगा लें कि आपका मीडियन जो है वो आ कहाँ रहा है। अच्छा अब आ जाएं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट उसने क्या फाइंड आउट कहा है, उसने क्या कहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट स्कोर अबव 85। अब वो परसेंटेज निकालें जो कि 85 से अबव हो। ठीक है, ये क्रोटाइल हमने परसेंटेज निकालनी है। ये क्रोटाइल जो है वो आपके पास क्या है 75%। क्रोटाइल 1 का क्या मतलब होता है 25%। क्रोटाइल 2 का क्या मतलब होता है 50%। क्रोटाइल 3 का क्या मतलब होता है आपके पास 75%। और क्रोटाइल 4 तो होता ही नहीं है, वो 100% हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब उसने आपसे पूछा 85 जो है वो मार्क्स जो भी बनते हैं आपके पास उससे अबव स्कोर जो है वो आपने बताना है। अच्छा अब क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसकी ये बतानी है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 85 से ज़्यादा हैं। आपने क्या लिखना है कि 85 स्टूडेंट्स लाए, 85% स्टूडेंट्स किस में लाए कर रहे हैं 85%। अब ये देखें, ये 85 से नीचे अंडर एरिया है और ये 85 से जो है वो आगे का एरिया है, अबव द एरिया, और ये 85 से कौन सा एरिया है नीचे वाला। ठीक है, बिलो मतलब 85 से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं वो 75% है। क्रोटाइल 3 का मतलब क्या है 75%। तो आपके पास जो 85% से 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रोटाइल 3 में जो हैं वो लाई कर रहे हैं। तो इट्स मीन वो कितने हुए 75%। ठीक है, तो आपका क्या हुआ क्रोटाइल 2 जो है वो 75% हो गया। अब उसने हमसे पूछा है अबव 85 से मार्क्स जिसके ज़्यादा हैं, अबव 85 मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट। ठीक है, वो क्या होंगे, जाहिर सी बात है ये एरिया, ये जो हिस्सा क्रोटाइल जो पीछे बच गया 75, टोटल क्या होता है 100,
75 में से 100 बचा तो कितना 25% वो स्टूडेंट्स हैं जो कि परसेंटेज निकालनी थी। 25% वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पास क्या हैं 85 से जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। आगे आ जाता है बी पार्ट IQR। IQR क्या होता है Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है क्रोटाइल क्या है 85 माइनस आपके पास 60। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 85 माइनस 60 25 आपके पास IQR आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गई है एंड हो गई है।